गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो संडे की सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से और यहाँ मैंने गर्म पानी कर दिया है मेरे और करण के लिए। आज हम सुबह जल्दी इसलिए उठ गए हैं क्योंकि आज हम लोगों ने प्लान किया है कि सुबह की शुरुआत करेंगे हम नेचर के बीच में। और यहाँ पर तो ना सुहान की नींद ही नहीं खुल रही थी, तो हम लोगों ने उसे नींद में ही रेडी कर दिया था। तो हमने सोचा कि उसका जो स्वेटर है वो हम लोग रख लेते हैं, तो जब भी वो उठ जाएगा तो हम उसे पहना देंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा घर मैंने ठीक कर दिया था, जो भी बिस्तर थे, और हम लोग निकल गए थे सुबह सुबह ही। को मैंने थोड़ा सा साफ कर तो दिया। जयपुर में भी ना अब सुबह सुबह काफ़ी अच्छी ठंड पड़ने लग गई है। सडनली ही मौसम चेंज हुआ है और सुबह सुबह थोड़ा हल्का फुल्का कोहरा छाया हुआ था और बहुत हल्की हल्की ठंड थी। और सुबह ठंडी ठंडी मॉर्निंग के बीच में जल महल के इतने सुंदर नज़ारे देखकर तो मन खुश ही हो गया था। तो यहाँ पर ना सुबह बहुत सारे लोग आए हुए थे, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के अकॉर्डिंग आए हुए थे, तो कुछ लोग प्री वेडिंग शूट के लिए भी आए हुए थे, तो कुछ इन्फ्लुएंसर थे जो सुबह सनराइज़ का जो भी शूट वगैरह करना होता है तो वो लोग आए हुए थे। तो सुबह जो माहौल था ना वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग माहौल था। तो बस हम लोग तो बैठ गए थे टकटकी लगाए हुए कि कब सूरज आने वाला है, और हम लोगों ने लाइव सनराइज़ देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हम लोगों ने सुबह ही कर लिया था क्योंकि गरम गरम समोसे और कोफ्ते निकलते देखकर तो मन में लालच आ ही जाता है कि क्यों ना खा लिया जाए। तो पास ही में फूल मंडी और सब्जी मंडी भी थी, तो हम लोग वहाँ भी चले गए थे। तो हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ी बहुत सब्जियाँ और कुछ फ्लावर्स भी ले लिए थे और बस सुबह सुबह हम लोग ना निकल गए थे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ता जा रहा था। मतलब संडे वाले दिन भी ना लोग सुबह सुबह इतना एक्टिव रहते हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुबह सुबह हम लोगों ने साहू वाले के यहाँ चाय पी और बस इसी तरीके से ना मॉर्निंग की शुरुआत हुई, जो कि काफ़ी रिफ़्रेशिंग थी। मतलब संडे वाला दिन ना बिल्कुल बोरिंग नहीं रहा। अगर ऐसी लाइफस्टाइल जीने का मौका मुझे डेली मिले तो मैं डेली सुबह उठकर इस तरीके से बाहर जाना ही पसंद करूँगी। तो बस आने के साथ ही मैंने जो लंच है वो भी तैयारी कर ली थी क्योंकि आज ना ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम तो एक ही हो गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लिंकिट से दूध वगैरह भी ले लिया था क्योंकि हम लोग रास्ते में ना रुके ही नहीं कहीं पर दूध लेने के लिए, फिर हम सीधा ही घर आ गए थे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोनालिसा की कहानियाँ। तो आज है संडे का दिन और संडे की जो मॉर्निंग की शुरुआत है ना बहुत अच्छी हुई थी क्योंकि आज हम लोगों ने ना प्लान किया था कि हम सुबह जल्दी उठकर और जल महल पर जाएंगे वॉक करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो सनराइज़ है ना वो बहुत सुंदर नज़ारा था। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ ऐड करूँगी आज के व्लॉग में। और अभी फ़िलहाल 10 बज रहे हैं और मैं नहा ली हूँ। तो करण और सुहान तो ना जल्दी उठे थे तो वो सो गए आकर, क्योंकि संडे का दिन है, उन्हें रेस्ट भी ज़रूरी है, तो वो लोग वापस सो गए हैं। और फ़िलहाल ना मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा जो भी अपना सुबह का होता है मॉइस्चराइजिंग वगैरह कर रही हूँ। और आजकल ना मैं ये निविया की सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तो ये यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी है। बट पता नहीं कैसे, मतलब वेदर चेंज होता है ना तो मेरी बॉडी में काफ़ी इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये पिंपल्स हो गया है, पता नहीं होते रहते हैं, कोई नहीं, बट चल जाएंगे। और ये ब्लू चिप का बॉडी लोशन है जो कि बहुत अच्छा है और इसकी खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फ़िलहाल ना मैं अभी ये ही यूज़ कर रही हूँ, 2 चीज़ें, और पूरी सर्दी मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। मतलब मेरा चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि बार बार जल्दी जल्दी मॉइस्चराइज़र हम चेंज करते हैं ना तो भी हमारे स्किन के लिए ये सही नहीं है। तो अभी ना फ़िलहाल मैंने साड़ी निकाल के रख दी है पिंक कलर की,
तो मैं अभी बस तैयार होती हूँ। उसके बाद देखते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट बनाते हैं या फिर जो भी होगा वो लंच में ऐड हो जाएगा, क्योंकि संडे का दिन ना ऐसा ही चलता है, लंच और ब्रेकफास्ट ना एक ही हो जाता है। तो यहाँ करण और सुहान ना ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं जैसे आज सुबह कितनी मजदूरी करके आए। तो चलो इन्हें तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। यहाँ मैंने जो साड़ी निकाली थी वो पहन ली थी और अपना थोड़ा सा जो रूटीन टचअप है वही मैंने कर लिया था। तो यहाँ मैं जो सुबह फूल मंडी से एक गुलदस्ता लेकर आई थी पीले फ्लावर्स का, तो वही मैंने इसे सेट कर दिया अपने पोट में, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये देखकर तो घर का जो माहौल है वो एकदम रिफ्रेशिंग लग रहा था। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं करूँगी मूंग की दाल का चीला बनाऊंगी और फिर हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। तो उससे पहले मैं तैयार अब मैं बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने पनीर चॉप किया है और प्याज और थोड़ा हरा धनिया। इसके अलावा मैंने इसमें जो ये चाट मसाला है ना वो मिलाया है। और अभी मैं ना थोड़ी सी काली मिर्ची कूट कर डालूँगी इसमें और एक लेमन भी। तो ये वाला इमाम दस्ता मैं जब अभी पुष्कर मेला में गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी और ये पता है बहुत अच्छा है। और हम राजस्थानियों की रसोई में तो ना इमाम दस्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मोस्टली जैसे लहसुन की चटनी वगैरह बनती है या फिर टमाटर की चटनी बनती है, कुछ भी बनती है ना, तो हम लोग ना जैसे छोटी फैमिली है तो हम लोग सिलबट्टा नहीं ला सकते, क्योंकि सिलबट्टा लाना हमारे लिए वेस्ट होगा, क्योंकि 2 जनों के लिए ना उतना सब नहीं बन पाता। तो ये ना चटनी बनाने के अकॉर्डिंग भी बहुत बेस्ट है। भी ना अभी उठ गए हैं और अभी वो नहाने गए हैं। तो मैं जब तक जितना भी हमारा ब्रेकफास्ट का जो प्रिपरेशन है वो कर देती हूँ। और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं यार, हाँ तो अभी बज रहे हैं 12:30, क्योंकि आज ना ब्रेकफास्ट और लंच एक ही हो जाएगा, क्योंकि संडे का दिन ना बहुत ऐसा जाता है, मतलब कितना भी जल्दी कर लो लेट होता ही रहता है। तो यहाँ मैंने ना थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है काली मिर्ची को, क्योंकि थोड़ी थोड़ी काली मिर्ची मुंह में भी आती है ना खाते टाइम, तो बहुत अच्छी लगती है। ये हो गया मेरा काम और साथ के साथ ना मतलब मैं किचन को भी सही से करती जाती हूँ, क्योंकि जब किचन ना छोटी होती है ना हमारी, तो साथ के साथ ना सब चीज़ें करके रखना पड़ता है ताकि बहुत ज़्यादा मैसी ना लगे। तो ये रख दिया है मैंने डोसा वाला तवा, जो कि मुझे लिए हुए अराउंड 2 इयर्स हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा है। तो इस पे चीला या डोसा बहुत अच्छा बनता है। तो अभी ना तवे को सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी। अभी ना सारा मंथली राशन आया हुआ रखा है, यूं क्यों रखा है, पर मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा रिफ़िल करने का। तो बस अब मैं 1-2 दिन में थोड़ा सा फ्री हो जाऊं तो फिर राशन को रिफ़िल कर दूंगी, क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा लिए जा रही हूँ और सामान में से, और कुछ भी मतलब अब जैसे ये एक पैकेट खुल गया तो मैंने इसे थोड़ा सा यूज़ लिया था, तो उसके बाद अब वापस खुला पैकेट रह गया। तो ना इस तरीके से आप कोई भी ऑयल लगाकर पहले अपना जो तवा है आप उसे क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद पानी का जो भी आप छींटा मारेंगे ना, तो कोई भी डोसा या फिर चीला होगा वो इस पे चिपकेगा नहीं। तो ये मेरा जो तवा है बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो यहाँ मेरा बैटर तैयार है।
क्या बन रहा है? तो ये बन रहा है तुम्हारा फेवरेट मूंग दाल का चीला आज। और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं फटाफट से बना लेती हूँ फिर लगा देती हूँ, है ना। और ये ना अपने आप सेकता जा रहा है, इस पर कितना अच्छा सिक रहा है। और ये तवा ना इस तरीके से अपने आप छोड़ देता है, जो भी बैटल आप डोसा का या चीला जो भी डालते हो। तो वैसे ये चीला कम डोसा ही हो गया है। और देखो कितनी अच्छी सिकाई हुई है। और ये तैयार है हमारा डोसा। तो बस इसी तरीके से झटपट बनने वाला नाश्ता मैंने सुबह बना दिया है। और अगर आप इसे लंच में बनाना चाहें तो लंच में भी बना सकते हैं, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाते हैं तो आप लंच फिर आराम से 2-3 बजे तक भी कर सकते हैं, अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है तो बस यही मेरी लाइफ है और यही मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स और व्लॉग के ज़रिए शेयर करती हूँ। तो आजकल सर्दियों में ना मैंने अपने ब्रेकफास्ट में एक न्यू हैबिट्स ऐड किए। तो हम डेली एक आंवला ज़रूर खा रहे हैं, जैसे कि आंवले के मुरब्बे के रूप में, जो कि हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और सर्दियों में तो आंवला ज़रूर से खाना चाहिए। तो बस इसी तरीके से था मेरा संडे का एक छोटा सा व्लॉग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।